हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। इस वीडियो में आज हम क्लास 8th का चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटी की एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। बेटा, इन क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी टर्म को हम किसके साथ डिनोट करते हैं। जैसे मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस, अगर आप मार्केट में कोई चीज़ परचेज करने जाते हो तो उसके ऊपर टैग लगा होता है, उसके ऊपर कॉस्ट लिखी होती है, उसको हम मार्केट प्राइस बोलते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं किसके साथ? एमपी के साथ। सेलिंग प्राइस आपको पता है एसपी के साथ लिखा जाता है। कॉस्ट प्राइस किसके साथ लिखा जाता है? सीपी के साथ। जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट हमेशा ही मिलता है बेटा एमपी के ऊपर। डिस्काउंट किसके ऊपर मिलता है? एमपी के ऊपर, मार्केट प्राइस के ऊपर। टैक्स ऑफ एनी टाइप, टैक्स ऑफ एनी टाइप इज पेड बाई कस्टमर। किसी भी तरह का जो टैक्स होगा वो कस्टमर को पे करना होता है, चाहे वो सेल टैक्स हो, चाहे क्या हो वो जीएसटी हो, चाहे क्या हो बैट हो। इसका मतलब जो आपका टैक्स है वो आपकी किस में जुड़ जाता है? सीपी में ऐड हो जाता है। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालने के लिए आपको सीपी का होना जरूरी है, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट और लॉस का फार्मूला है क्या होता है हमारे पास? प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या आएगा? प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सीपी इंटू क्या होगा? 100। अगर लॉस होगा तो लॉस परसेंट, यहाँ लॉस अपॉन सीपी इंटू क्या आएगा? 100। प्रॉफिट निकलता है एसपी माइनस सीपी और लॉस निकलता है सीपी माइनस एसपी। ये आपके पास नेक्स्ट फार्मूले हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने हैं ये फार्मूला टू कैलकुलेट सीपी। सीपी को निकालने का फार्मूला इफ़ एसपी इज गिवन, अगर एसपी दिया गया हो तो सीपी निकालने का फार्मूला क्या होता है? अगर सीपी निकालने के लिए आपको बोला गया हो, एसपी दिया हो और एसपी के साथ आपको प्रॉफिट परसेंट और क्या दिया हो? लॉस परसेंट दिया हो। प्रॉफिट परसेंट दिया हो और क्या दिया हो? लॉस परसेंट दिया हो। तो सीपी का फार्मूला है एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट। सेम फार्मूला है, अगर प्रॉफिट है तो यहाँ प्लस का साइन है, अगर लॉस है तो यहाँ पर किसका साइन है? माइनस का साइन है, बाकी कोई भी फर्क नहीं है। फार्मूला टू कैलकुलेट द एसपी। नेक्स्ट हमारा है फार्मूला टू कैलकुलेट द एसपी इफ सीपी इज गिवन, इफ सीपी इज गिवन एंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इज गिवन। अब एसपी निकालना है आपको सीपी क्या है? गिवन दिया है, ठीक है, और आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंट का फार्मूला निकालने का फार्मूला क्या होता है वो हम देखते हैं। जो हमारे पास फार्मूला है एस पी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी, ये आपको लर्न करना है। ये फार्मूला कब यूज़ करेंगे? जब आपको सी पी गिवन होगा और क्या होगा? प्रॉफिट गिवन होगा, आपको एस पी निकालने के लिए बोला होगा। अगर लॉस होगा तो बेटा पहले मैं बता चुका हूँ, प्लस की जगह पे क्या आएगा? माइनस आएगा। बाकी फार्मूला क्या आपका? सेम है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा, ए मैन गोट 10% इंक्रीज इन सैलरी। जो आदमी है, कोई आदमी है, उसकी सैलरी में कितना इंक्रीज होता है? 10%। इफ़ न्यू सैलरी इज रुपीज़ 154,000, 1,54,000 रुपये अगर उसकी न्यू सैलरी है, देन फाइंड इट्स हिज ओरिजिनल सैलरी। आपको ये बताना है कि उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी। तो बेटा टफ नहीं है। जैसे मैं बोलता हूँ कि आपकी 100 रुपया सैलरी है, सपोज करो मैं बोलता हूँ आपकी सैलरी कितनी है? 100 रुपीज़ है, और मैं एक महीने बाद, अगर आप एक महीना काम करते हो, मैं 10% आपकी सैलरी बढ़ा दूंगा, तो आपकी जो एक महीने बाद सैलरी है वो उसमें 10 रुपये जुड़ जाएंगे। इनके आपको मैं कितनी सैलरी दूंगा? 110 रुपया। तो यही बोला है ए मैन गॉट 10% इंक्रीज इन सैलरी। अब उसकी सैलरी में कितनी इंक्रीमेंट होती है? 10% होती है। पर प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? मुझे ये नहीं पता है मेरी स्टार्टिंग सैलरी कितनी है। तो हम सोल्यूशन करते हैं बेटा इसका। लेट ओरिजिनल सैलरी, जब पता हो, नहीं हो, मेरे लिए अननोन हो, तो हम क्या मान लेते हैं? रुपीज़ एक्स मान ली मैंने ओरिजिनल सैलरी। अब परसेंटेज इंक्रीज कितनी है? कितनी इंक्रीज है हमारे पास? दे रखी है उसने, कितनी दे रखी है? 10%। अगर मैं इसको नंबर में निकालूं, टोटल इंक्रीज, टोटल इंक्रीज तो क्या होगा? 10% ऑफ किसका? एक्स का। 10% होगी बेटा किसकी? एक्स की। तो इसको कन्वर्ट करो, 10 को क्या लिखेंगे? 10% को 10 अपॉन 100 इंटू क्या आएगा? एक्स आएगा। ये 0 0 कट गया, आपके पास क्या आ गया? एक्स अपॉन 10। इनके जो भी सैलरी होगी इसकी होगी। अब उसको देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करें, अब उसको जो नई सैलरी है बेटा वो क्या मिलेगी?
जो उसकी ओरिजिनल थी और उसमें बढ़ी हुई सैलरी जुड़ जाएंगी, ये दोनों आपस में जुड़ेंगी। जैसे मैंने ये एग्जांपल दी थी, मान लो 100 रुपया किसी की सैलरी है, 10% उसका इंक्रीमेंट लगेगा, तो 100 में क्या हो रहा है, 10 जुड़ रहे थे, तब उसके क्या बन रहे थे, 110 रुपया बन रहा था। अब उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी है, x रुपया है, बढ़ेगी कितनी, x अपॉन 10 इक्वल टू किसके बराबर आ गई, 1,54,000। ये मेरी क्या आ गई, सैलरी बढ़नी चाहिए। अब आपको पता ही है, इसकी लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा, तो इसको करो 10x प्लस क्या आ गया आपका x इक्वल टू 1,54,000। इसको ऐड करो, 11x डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 1,54,000। अब आपको पता है ये x को अकेला करेंगे, x को क्या करेंगे बेटा, हम अकेला करेंगे। जब x को अकेला करेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, 1,54,000 इंटू 10 ऊपर जाएगा, 11 नीचे आएगा, कटिंग कर दो, 11 वन जा 11, 11 वन जा 11, 4 कैरी हो गए, 44 और 0 0 3 0 आ गई साथ में। तो x इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, ये मल्टीप्लाई कर दो, 1,40,000 इतनी सैलरी होगी उसकी ओरिजिनल। जब उसने काम करना शुरू किया होगा तो उसकी सैलरी कितनी थी, 1,40,000। देयरफॉर आप कंक्लूड कर दो, ओरिजिनल सैलरी इक्वल टू 1,40,000। ये इसका क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू ए जू। किसी जू में संडे को 845 पीपल जाते हैं। ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट, और मंडे को 169 पीपल जाते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज, आपको पूछा है परसेंटेज डिक्रीज पूछी हुई है, इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे, इन द पीपल विजिटिंग जू ऑन द मंडे, परसेंटेज डिक्रीज। तो पहले देखो बेटा, सोल्यूशन कोई टफ नहीं है, ये क्या करेंगे, पीपल वेंट टू जू ऑन संडे। संडे को कितने पीपल गए आपके पास, 845 पीपल वेंट टू जू ऑन मंडे। मंडे को कितने गए बेटा, मंडे को टोटल गए हमारे पास 169 दे रखा है उसने। तो डिक्रीज कितनी आई, डिक्रीज क्या आएगी, इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस कर दो, जब माइनस करोगे तो 15 में से 9 जाएगा, 6 बचेगा, 13 में से जाएगा तो हमारे पास 7 बचा, और यहाँ पर 7 था, 676 इतना डिक्रीज आया मेरे पास, 676 इतने मतलब पीपल जो है कम गए। उसने पूछा क्या था, परसेंटेज डिक्रीज। तो परसेंटेज डिक्रीज क्या होगा, इक्वल टू कम कितने हुए, 676। इनिशियल क्या था, जो शुरुआत हुई थी संडे को, वो कितने थे, 845 इंटू मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, इसको बेटा 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, किसके साथ, 100 के साथ। जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 100 के साथ। कटिंग करो इसकी, पहले 5 के साथ काट दो तो ये 20 आएगा, 5 के साथ कटिंग करेंगे तो इसकी कटिंग करो बेटा, क्या आएगा, 1 3 कैरी, तो 1 कैरी करके कितना आ गया पास, 36 30 और 9 45 ये आ गया। और ये कट के आपका, ये पूरा कट के किसके साथ जाएगा, 4 के साथ। इनके आपके पास बचा 4 इंटू 20 इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 80%। इनके मंडे को बेटा टोटल कितने पीपल कम विजिट किए वहाँ पर, 80%। क्वेश्चन नंबर 3, ए शॉपकीपर वाइज 80 आर्टिकल। बेटा 80 आर्टिकल को खरीद रहा है, वो कॉस्ट प्राइस दे रखी है फॉर ₹2400 2400 एंड सेल दैम फॉर द प्रॉफिट ऑफ 60%, और उसको 16% के प्रॉफिट पर क्या करता है, बेचता है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ एक ही बेटा कि आपको सेलिंग प्राइस पूछा है किसका, 1 आर्टिकल का, और जो कॉस्ट प्राइस दे रखी है वो आपको कितने आर्टिकल की दे रखी है, 80 आर्टिकल की। तो जब इसका सोल्यूशन करेंगे हम पहले ही क्या निकाल लेंगे, इसकी कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे किसकी, 1 आर्टिकल की। तो हम लिखते हैं CP ऑफ 80 आर्टिकल इक्वल टू ₹2400 दे रखा है। तो CP ऑफ 1 आर्टिकल क्या होगा, पता आप लोगों को, निकालो शाबाश। 2400 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 80, कटिंग कर दो, 8 3 30,
तो कितना आ गया ₹30। एक की कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 30 आ गई। अब प्रॉफिट दे रखा है, सीपी मिल गया बेटा आपको, सीपी ऑफ वन आर्टिकल, सीपी ऑफ वन आर्टिकल कितना आया ₹30। अब प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है उसने 16% दे रखा है। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले फार्मूले डिस्कस किए थे कि जब आपको सीपी दे रखा हो और प्रॉफिट दे रखा हो तो एसपी निकालने का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एसपी इक्वल टू, या वी नो दैट, फार्मूला लिख लो, वी नो दैट एसपी इक्वल टू, एसपी इक्वल टू क्या होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट अपॉन 100 अपॉन 100 इंटू क्या था मेरे पास सीपी। तो एसपी तो मुझे निकालना था, तो आपका 100 का 100 आएगा, प्रॉफिट परसेंट कितना था 16 था, ब्रैकेट में कर लेना इसको, अपॉन क्या आ गया 100 इंटू सीपी, सीपी कितना था आपका बेटा 30 रुपीज़ था एक आर्टिकल का, क्योंकि मैं एक आर्टिकल की बात कर रहा हूँ। आपको जो कॉस्ट प्राइस दे रखी थी पहले 80 की, 80 से मैंने किसकी निकाली एक की। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 116 डिवाइडेड बाई 100 इंटू क्या आया 13, कटिंग कर दो बेटा। अब कटिंग नहीं होगी, ठीक है, तो ये क्या बन गया, क्योंकि डेसिमल था मैं आगे नहीं काट रहा हूँ, तो ये क्या आ गया आपके पास 11.6 इंटू क्या आ गया 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा, करो मल्टीप्लाई। तो 3 6 जा 18 पॉइंट, 3 1 जा 3 4 और 3 1 जा 3, ये एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी आई मेरे पास 34.80। देयरफॉर कॉस्ट एसपी ऑफ वन आर्टिकल इक्वल टू ₹34.80। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।